वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 7 जुलाई 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सरकार की ओर से नई सुविधा का बड़ा ऐलान किया गया है, जानकारी बताएंगे। साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर है। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। यूजीसी की नई गाइडलाइन आ चुकी है, परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट आया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर, एसबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। इसके अलावा दो ऐसी खबरें बताएंगे जो आपको बेहद ही चौंका देने वाली है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड काम की खबरें। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। आपके लाइक और शेयर की वजह से ही हमारी टीम को उत्साहवर्धन मिलता है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें हम बता पाएं। लाइक और शेयर साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए दोस्तों। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 7 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश एक बार फिर से दस्तक दे चुकी है और ऐसे में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ के हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कोंकण और गोवा, साथ ही तटीय कर्नाटक में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों आप देख पा रहे हैं वेदर फोरकास्ट में महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने देश के कई इलाकों में हेवी रेनफॉल अलर्ट को लेकर अपडेट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र तट के पास न जाने की चेतावनी दी गई है। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बरसात हो रही है। मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में 24,248 नए मामले सामने आए और ऐसे में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6,97,413 हो गई है। पीटीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 7,150,000 हो गया है और अब तक इस वायरस से हमारे देश में 19,795 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत आ चुका है, यानी संक्रमण के कुल मामलों में अब केवल अमेरिका और ब्राजील ही भारत से आगे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में भी सोमवार को वायरस संक्रमण के 5,368 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या महाराष्ट्र में 2,11,987 पर पहुंच गई है। इसी तरह से अपडेट आप देख पा रहे हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 1,379 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,08,23 हो गया है। वायरस के मामलों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद राजधानी दिल्ली का नंबर आ रहा है। अब जानते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इजराइल में फिर से क्लब और जिम बंद कर दिए गए हैं। ब्रिटेन में 13 यूनिवर्सिटी बंद होने की कगार पर है और दुनिया भर में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,16,52,385 हो गई है। 5,38,513 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 10 ऐसे देश जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। देशों के नाम आप देख पा रहे हैं अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस, पेरू, स्पेन, चिली, ब्रिटेन, मेक्सिको और इटली। ये 10 ऐसे देश है जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, चीन हुआ चित, गलवान वैली में 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं चीनी सैनिक। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। आखिरकार चीनी सैनिकों ने अपने कदम पीछे खींच ही लिए हैं। गलवान घाटी में चीनी सैनिक करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। पिछले 2 महीनों से ज्यादा वक्त से दोनों देश तनाव को कम करने के लिए कई दौर की कमांडर स्तर की बातचीत के बाद अब आखिरकार चीनी सैनिकों ने अपने कदम पीछे किए हैं। अब इसे बफर जोन बना दिया गया है ताकि आगे कोई हिंसक घटना ना हो। दरअसल भारत और चीन के सैनिकों ने रीलोकेशन के नाम पर सहमति जाहिर की है, जिसके बाद वे मौजूदा स्थान से पीछे हट गए हैं और इसे इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं चीन पर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार हमला। कहा ड्रैगन ने यूएस समेत दुनिया के बाकी देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया। दुनिया भर में वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस समय अमेरिका दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। इसके बाद ब्राजील और फिर कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है। वायरस संक्रमण के फैलने को लेकर अमेरिका चीन पर लगातार आरोप लगाता रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके एक बार फिर से चीन पर जोरदार हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ट्रंप ने ट्वीट किस मामले में किया है ये उसने नहीं बताया है। आपको बता दें अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है। चीन व अमेरिका दोनों देशों के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी व एशिया के अलग अलग देशों में भारी संख्या में अपने सेना को तैनात करने का फैसला लिया है और ऐसा इसलिए ताकि चीन के किसी भी विस्तारवादी चाल को नाकाम किया जा सके। वहीं बड़ी खबर आ रही है लद्दाख में सेना के
पीछे हटने की चीन ने पुष्टि की है। कहा तनाव घटाने को प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर चीन ने स्वीकार किया है कि भारत के साथ लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत हुई है और तनाव को घटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने दी विश्वविद्यालयों को परीक्षाएं कराने की अनुमति। यूजीसी जल्द ही जारी करेगा परीक्षा तिथियां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की नई गाइडलाइंस के इंतजार के बीच सोमवार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों को परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालयों को यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। परीक्षाएं कराने वाली संस्थाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत परीक्षाएं कराना चाहिए। और इस खबर के साथ ही आपको बता दें यूजीसी की जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है वो भी जारी हो गई है। सितंबर 2020 के अंत तक होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी कर दी है। यूजीसी के इस फैसले और प्रेस नोट की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सोमवार देर शाम को दी है। यानी यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं में स्नातक और परास्नातक की फाइनल ईयर या सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर 2020 तक आयोजित की जाएगी। हालांकि कई राज्यों ने परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। तो आप देखते हैं कि इस गाइडलाइंस के बाद सरकारों की ओर से और क्या अपडेट आता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों के लिए केंद्रीय विद्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। जो छात्र 9वीं 11वीं में एक या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है उन सभी विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क देकर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। वायरस महामारी के मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया गया है। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वैश्विक महामारी के मद्देनजर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा को बढ़ाकर अगले वर्ष यानी 31 मार्च तक कर दिया गया है। आयकर विभाग ने सोमवार को इस जानकारी दी है। विभाग के अनुसार अब 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। वहीं बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट में फैसला, प्रदेश की इंडस्ट्री में 75% नौकरी हरियाणा के लोगों को देनी होगी। हरियाणा के युवाओं के लिए सावन का महीना खुशियों की फुहार लेकर आया है। सावन महीने के पहले ही दिन हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा। कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया। आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने ऐतिहासिक दिन बताया है। यानी अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले से स्थापित कंपनी में नई भर्तियां करेगा उसमें हरियाणा के युवाओं की 75% नियुक्तियां अनिवार्य होगी। इसके अलावा हर कर्मचारी का श्रम विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। कर्मचारियों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब कभी भी बदली जा सकेगी पेंशन की रकम। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सब्सक्राइबर एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार किसी भी समय पेंशन राशि घटा या बढ़ा सकते हैं। ये नई सुविधा 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो चुकी है। साथ ही 1 जुलाई 2020 से अटल पेंशन योजना अंशदान के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा भी फिर से शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, बंद हो चुके इस बैंक के ग्राहकों के लिए खुश खबर आ चुकी है। रिफंड होंगे अकाउंट में अटके हुए पैसे। सीकेपी बैंक ग्राहकों को अब डिपॉजिट बीमा कॉर्पोरेशन की तरफ से उनकी एफडी की रकम वापस की जाएगी और इसके लिए बैंक ने पोस्ट के जरिए ग्राहकों को फॉर्म भेजा है जिसे भरकर जमा कराना होगा। 30 अप्रैल को आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था, लेकिन अब करीब 2 महीने बाद इस बैंक के ग्राहकों के अपने पैसे वापस मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। फार्म भर के जमा कराना होगा और ऐसे में फार्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे जिनकी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस बैंक की वेबसाइट पर भी फार्म उपलब्ध है जिसे भरकर जमा करवाया जा सकता है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, इंडियन रेलवे ने रचा इतिहास, सोलर पावर से दौड़ेगी ट्रेन। दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बनने जा रहा है भारत। इंडियन रेलवे लगातार नया इतिहास रच रहा है और रेलवे ने अब सोलर पावर से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पूरा सेटअप तैयार कर लिया गया है और पूरे विश्व में इंडियन रेलवे ऐसा करने वाला पहला रेल नेटवर्क है। दरअसल रेलवे ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया है और इससे 1.7 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो सकता है और इस बिजली से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी है। इस पावर प्लांट की खास बात यह है कि यहाँ से 25,000 वोल्ट की बिजली पैदा होगी जिसे डायरेक्ट रेलवे के ओवरहेड पर ट्रांसफर किया जाएगा और इसकी मदद से ट्रेनों को दौड़ाया जाएगा। बड़ी खबर में देख पा रहे हैं, पहली बार बाबा अमरनाथ की आरती का हो रहा है सीधा प्रसारण। घर बैठे ही आप दर्शन कर सकते हैं। दूरदर्शन ने एक ट्वीट में वीडियो लिंक भी शेयर किया है और इससे सीधे प्रसारण के वीडियो को यूट्यूब पर भी डाला जाएगा। यानी पहली बार बाबा अमरनाथ जी की आरती का सीधा प्रसारण हो रहा है। लोग घरों में बैठकर भी बाबा अमरनाथ की आरती देख सकते हैं। सुबह 7:30 से 8:20 बजे तक श्रावण मास में बाबा बर्फानी भोलेनाथ जी की आरती होगी। श्री अमरनाथ धाम से इसका सीधा प्रसारण होगा। दूरदर्शन के ट्विटर पेज पर आपको इसकी और विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया एक खास तरह का ऐप। दरअसल ममता बनर्जी ने एक खास मेड इन इंडिया ऐप लॉन्च किया है और ये एक डॉक्यूमेंट
स्कैनिंग ऐप है। सेल्फ स्कैन नाम के इस ऐप को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बनाया है। ये बिल्कुल फ्री और सुरक्षित होगा। साथ ही इसके सर्वर में कोई भी डेटा सेव नहीं होगा और इस ऐप में कागजातों को स्कैन करने के अलावा एडिट करने का फीचर भी दिया गया है। मेड इन इंडिया के तहत ये प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों बता दें केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ब्याज की दरों में कमी की है और इससे आपकी ईएमआई का जो बोझ है वो जरूर कम होगा। केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सोमवार को MCLR रेट में क्रमशः 10 बेसिस पॉइंट और 20 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया, जो 7 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी। बड़ी खबर, PPF का नियम बदला। इस रूल में मिली बड़ी छूट। अकाउंट जारी रखने के लिए करना होगा ये काम। PPF रूल यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के निवेशकों को सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच बड़ी राहत दी है। जो PPF अकाउंट धारक अपना अकाउंट एक्सटेंड कराना चाहते हैं उन्हें सरकार सहूलियत दे रही है। सामान्य तौर पर PPF खाता मैच्योर होने के बाद अकाउंट एक्सटेंशन फॉर्म जमा करने के लिए 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और कई निवेशकों को ये फॉर्म मार्च में जमा करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हो पाया और अब निवेशक अपना एक्सटेंड फॉर्म रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जमा कर सकते हैं। यानी निवेशक अभी ऑनलाइन अपना फॉर्म जमा करेंगे और लॉकडाउन खत्म होने के बाद PPF एक्सटेंशन के ओरिजिनल कॉपी जमा करेंगे। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, 8 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है कुवैत। पारित किया प्रवासी कोटा बिल। कुवैत की नेशनल असेंबली कमेटी ने खाड़ी देशों में विदेशी श्रमिकों की संख्या को कम करने के लिए प्रवासी कोटा बिल को मंजूरी दे दी है और इसकी वजह से कुल 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है बॉयकॉट चाइना को लेकर। भारतीय उद्योगपतियों ने चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। $40 करोड़ का इंपोर्ट बंद करेगा जिंदल ग्रुप। इस तरह की अपडेट चल रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार कंपनियों की ओर से चाइना को झटका दिया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर आ रही है। महाराष्ट्र में जल्द ही खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। महाराष्ट्र में जल्द ही फिर से होटल शुरू होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका भरोसा दिया है। हालांकि ये इजाजत बेहद ही कड़ी शर्तों के साथ दी जाएगी। अगली बड़ी खबर टेक्नोलॉजी जगत से आप देख पा रहे हैं गूगल क्रोम में बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है। गूगल क्रोम वैसे तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर है, राइट, लेकिन कई बार यूजर्स को इसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। खास तौर पर लैपटॉप यूजर्स को जल्द ही बैटरी खत्म होने की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक अपडेट लेकर आ रहा है जिसमें बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या से निजात मिलेगी और इसके बाद लैपटॉप पर गूगल क्रोम यूज करने वालों को 2 घंटे तक की एक्स्ट्रा बैटरी मिलने वाली है। बहुत ही जल्द ये फीचर आने वाला है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बैंक अकाउंट से लिंक था मोबाइल नंबर, हैकर्स ने निकाल लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए और ऐसे में हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन जालसाजी के कई तरह के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसी एक घटना हुई है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी से लिंक मोबाइल नंबर को हैकर्स ने हैक कर लिया और देखते ही देखते 1 करोड़ से अधिक रुपयों पर हाथ साफ कर लिया। इस पैसे को उन्होंने तुरंत अलग अलग राज्यों के बैंक खातों में जमा भी कर लिया। अधिकारी ये बात समझ पाते उससे पहले ये ठगी हो चुकी थी। एक निजी कंपनी के बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर ने अचानक काम करना बंद कर दिया। RTGS के जरिए कई बैंक खातों में पैसे भेज दिए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धोखाधड़ी के शिकार होने वाली निजी कंपनी के प्रमुख ने धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत भी दर्ज कराई है। 26 जून को कंपनी के बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर अचानक निष्क्रिय हो गया था और इसके बाद कंपनी के अधिकारी नया सिम कार्ड लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इस घटना हो गई। इसीलिए हम आपको भी समय समय पर अलर्ट रहने की खबरें बताते रहते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, खुश खबर, इस राज्य के लोगों को अब राशन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। मशीन पर अंगूठा लगाते ही मिल जाएगा राशन। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ता राशन मुहैया कराने के लिए राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है और इस योजना के लागू होने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किसी भी सरकारी दुकान से सस्ता राशन ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को भी उत्तराखंड में राशन मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है टिड्डियों को लेकर। भारत पर अभी टला नहीं है टिड्डियों का खतरा, अगस्त तक बनी रह सकती है ये समस्या। पिछले लगभग 2 महीनों से किसानों की परेशानी का सबब बनी टिड्डियों का खतरा अभी तक टला नहीं है। ये संकट अभी अगस्त तक बने रहने का अनुमान है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स अपडेट चल रहा है। वही दोस्तों बड़ी खबर, अब इंश्योरेंस बाजार में उतरेंगे पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। 570 करोड़ रुपए में खरीदेंगे ये कंपनी। पेटीएम और उसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस का 100% अधिग्रहण करेंगे। यानी मोबाइल वॉलेट बिजनेस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बाद पेटीएम अब इंश्योरेंस मार्केट में भी उतरने की तैयारी में। साथ ही बड़ी खबर आ रही है SBI ग्राहकों के लिए है, अब इस तरह निकाल पाएंगे ATM से कैश। SBI बैंक ने ट्वीट करके एक बार फिर से लोगों को जानकारी दी है और इसके मुताबिक SBI के ग्राहकों को ATM से पैसे निकालने के लिए OTP की जरूरत होगी। इस तरह का जो नियम है वो पहले से ही लागू है, 1 जनवरी 2020 से ही लागू हो चुका है, लेकिन अब बैंक ने एक बार फिर कस्टमर को इस तरह की जानकारी दी है। यानी बैंक की तरफ से कहा गया है कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक कोई भी ग्राहक बिना OTP के ATM से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि ये नियम जो है वो दिन में लागू नहीं होगा, यानी कि आप दिन में पहले की तरह पैसे निकाल सकेंगे, लेकिन रात के समय अगर पैसे निकालने हैं तो रात 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक OTP की जरूरत पड़ेगी। SBI ने 1 जनवरी 2020 से इस सुविधा को शुरू किया था और इसके अनुसार ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको इस तरह से OTP की जरूरत होगी। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, आप देख पा रहे हैं 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर अब 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। विकास दुबे की तलाश में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और नेपाल में पुलिस टीमें लगातार
लगातार तलाश कर रही है। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली या एनसीआर से आने वालों के लिए पंजाब में ई रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य। दिल्ली या फिर एनसीआर से पंजाब आने वाले यात्रियों को अब बगैर रजिस्ट्रेशन के राज्य में एंट्री नहीं मिल पाएगी। पंजाब सरकार के द्वारा इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है, वित्त विभाग ने जारी किए डीए फ्रीज करने के आदेश, अब अगले साल जून में होगा विचार। वायरस की महामारी के बाद हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में होने वाली 3 बढ़ोतरी फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 1 जुलाई 2021 में होने वाली बढ़ोतरी के लिए अगले साल जून में निर्णय लिया जाएगा। पहले वाला 17% डीए उन्हें मिलता रहेगा। इस तरह की खबर चल रही है फिलहाल। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान, कोई भी सफाई कर्मी सीवर चैम्बर में नहीं उतरेगा। राजस्थान को लेकर ये अपडेट खबर आप देख पा रहे हैं। प्रदेश भर के निकायों से सीएम अशोक गहलोत जी ने वीसी के माध्यम से वार्ता की। वीसी के दौरान मुख्यमंत्री जी ने सभी निकाय प्रमुखों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि कोई भी सफाई कर्मचारी सीवरेज चैम्बर में नहीं उतरे, इस तरह का सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पूरे प्रदेश में सीवरेज सफाई मैकेनाइज्ड सिस्टम से ही हो। बड़ी खबर आ रही है, रेनॉल्ट ने लॉन्च किया क्विड का RXL वेरिएंट। फ्रेंच ऑटोमेकर रेनो ने सोमवार को घरेलू बाजार में 4,16,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर BS6 इंजन के साथ अपने एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के नए RXL वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा बड़ी खबर में इंडियन रेलवे ने बताया अपना एक्शन प्लान, 9 लाख प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा काम। रेलवे ने अलग अलग 160 प्रोजेक्ट में करीब 9 लाख मजदूरों को काम देने का निश्चय किया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत इन्हें रोजगार दिया जाएगा। वही दोस्तों बड़ी खबर, अच्छी खबर आई है, UPHESC को असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ने 100 से ज्यादा फार्मेसियों का लाइसेंस किया रद्द। इसमें खांसी और बुखार की दवाइयां भी शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने 100 से ज्यादा यानी 110 फार्मेसियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन फार्मेसियों पर ग्राहकों की डिटेल मेंटेन नहीं करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हांगकांग सरकार ने फेसबुक और व्हाट्सएप से मांगा उपभोक्ताओं का डेटा, कंपनी ने इंकार कर दिया। प्रसिद्ध सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और उसके स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने सोमवार को कहा है कि उसने हांगकांग सरकार की ओर से मांगी जा रही उपभोक्ताओं की जानकारी साझा करने से इंकार कर दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवीय अधिकार है। हम लोगों की सुरक्षा व अन्य नतीजों के लिए बिना किसी डर के खुद को व्यक्त करने के अधिकार का समर्थन करते हैं। सरकार ने लोगों का डेटा मांगा था लेकिन कंपनी ने मना कर दिया है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 13 जुलाई से खुलेंगे आंध्र प्रदेश के स्कूल। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदेश के स्कूलों को खोलने के संबंध में अहम निर्णय लिया है। राज्य में 13 जुलाई 2020 से स्कूलों को फिर से शुरू करने की योजना है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सावधान हो जाने की जरूरत है, 3 साल बाद फिर लौटा ये खतरनाक एंड्रॉइड वायरस। सिर्फ एक मैसेज से बैंक अकाउंट हो रहा है खाली। खतरनाक और पावरफुल एक पुराना एंड्रॉइड मेलवेयर 3 साल बाद फिर से वापस आ गया है। ये मेलवेयर यूजर्स की बैंकिंग डिटेल और पर्सनल जानकारियों को चोरी करने में सक्षम है। फेक स्काई नाम का ये मेलवेयर अक्टूबर 2017 में स्पोर्ट किया गया था और जब इससे जापान और साउथ कोरिया के लोगों को निशाना बनाया गया था। लेकिन अब रिसर्चर्स ने पाया है कि फेक स्काई दुनिया भर के यूजर्स को टारगेट कर रहा है। ये मेलवेयर चीन, ताइवान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी देशों में भी अटैक कर रहा है। यानी इस बार ये मेलवेयर यूजर्स को डाक सेवा ऐप के रूप में मैसेज भेजकर बेवकूफ बना रहा है। दरअसल इस बार भी इस मेलवेयर की नजर यूजर्स के बैंक अकाउंट पर है। यानी ये यूजर्स को एक SMS भेजता है जो उन्हें एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है और एक बार ये वायरस वाली ऐप ओपन करते ही ये यूजर से 2 तरह की परमिशन मांगता है। पहली परमिशन की मदद से ये डिवाइस पर आने वाले मैसेज पढ़ सकता है, यानी हमारे फोन पर जो मैसेज आते हैं उन्हें पढ़ सकता है, और दूसरे परमिशन की मदद से डिवाइस लॉक होने पर भी बैकग्राउंड में ये काम करता रहता है। और एक बार अगर परमिशन आप लोगों ने फोन में इसे दे दी तो फिर आपका जो फोन है वो हैक किया जा सकता है। आपके फोन की सारी जानकारियां चुराई जा सकती हैं, बैंक खाते की डिटेल भी चोरी हो सकती है। तो ऐसे में अलर्ट रहिएगा, फालतू के कोई भी मैसेज आते हैं उन पर क्लिक ना करें। किसी भी मैसेज या लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें। वहीं बड़ी खबर, औरंगाबाद में 10 से 18 जुलाई तक लागू होगा सख्त लॉकडाउन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 10 जुलाई से सख्त प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन को लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस चरण का लॉकडाउन 9 दिनों का होगा और कुछ उद्योगों के कामकाज पर भी ये लागू होगा। इस अवधि के दौरान केवल जरूरी सेवा को इजाजत दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आई है। त्रिवेंद्र सरकार ने किया महज 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रदेश में पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के कनेक्शन को लेकर अब आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और न तो इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे और न ही इससे जुड़ी हुई कार्यवाही में समय लगेगा। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जनता तक पानी के कनेक्शन को पहुंचाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पानी का कनेक्शन यानी जल का जो कनेक्शन है वो सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। फिलहाल पानी के कनेक्शन के लिए लोगों को 2350 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब उन्हें सरकार से सिर्फ 1 रुपए में ही पानी का कनेक्शन देने का ऐलान किया गया है, जो आम लोगों के लिए काफी राहत देने की खबर है। आप लोगों की क्या राय है? दूसरे राज्यों में भी इस तरह का अपडेट होना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। 6 जुलाई 2020 के ये अपडेट आप देख सकते हैं। सोना 48,359 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 49,255 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार डेटा रेट अपडेट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर इसी काम की खबरों का वीडियो हर रोज आपको मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।